क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना। क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट्स है। तो पहली लाइन हमने पढ़ा और उसके करस्पॉन्डिंग हमने चीजों को लिख लिया, ठीक। फिर क्या कह रहा है सर, if they are inclined to the x-axis at 30 degree and 60 degree respectively। अब देखो, जैसे तुमको x एक्सिस बोल दिया तो इसमें अब तुम्हें क्या करना है कि इसमें x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या करना है सर, a जो है वो 30 डिग्री बना रहा है x एक्सिस से और b जो है वो भी तुम्हारा क्या बना रहा है, नहीं वो जो है तुम्हारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहां से। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन चूंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है इसलिए दो अलग अलग वेक्टर हैं। अब क्या है कि रिजल्टेंट पूछ रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा सर, पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या करेंगे, देखो ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया, ठीक है सर। तो दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट R इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक, समझ गए सर। तो हम पैरेललोग्राम लॉ से क्या जानते हैं सर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ से, दिस वन इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मेरे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने ये प्रॉब्लम करा रखा है, आप चाहें तो वहां से डायरेक्ट इसको उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा कि सर मैग्नीट्यूड सेम रखा है तो आप इसको या तो ए कंसीडर कर लें सबको या तो सबको बी कर लें, ठीक। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी और ए आपस में बराबर है तो बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए ही लिख देंगे। 2a बी की जगह पे भी वंस अगेन ए और कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है सर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, ये एंगल है, देखो दिस वन। तो ये यहां से 30 डिग्री है और b जो है x एक्सिस से 60 है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 60 माइनस 30, तो ये एंगल कितनी होगी 30 डिग्री, ठीक। तो अब यहां पर देखो ये 2a स्क्वायर, ये दोनों एक साथ प्लस ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा डियर, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा रूट, ठीक। अब 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं सर कि 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। तो इस जगह पर जब पुट करोगे 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, समझ गए, डन। तो यहां से देखो स्क्वायर रूट से हम 2 और 2 ये हम बाहर निकाल सकते हैं एक, और ये a स्क्वायर का a निकालेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का हम कॉस थीटा बाई 2 निकालेंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है डियर, रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, थीटा क्या है सर 30 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो 2a कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 इंटू ए की जगह पे क्या डालेंगे 10 इंटू 30 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 15, तो कॉस ऑफ 15 यानी कि 20 कॉस 15 जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, दिस इज 15 डिग्री, है ना सर। तो रिजल्टेंट आपको मिल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है सर, पूछ नहीं रहे, रिजल्टेंट अगर आपसे पूछा है तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्लस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ए से एंगल मान लें, ये एंगल अल्फा है ना, तो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होती है डियर, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा, है ना। तो जिस जगह से एंगल मेजर करते हैं तो साइन थीटा के साथ जो है वो रिमेनिंग टर्म मल्टीप्लाई रहता है उसका कोएफिशिएंट रिमेनिंग वेक्टर का, और ये a प्लस बी कॉस थीटा, ये मैंने आपको बता रखा है।
तो चूंकि ए और बी की वैल्यू सेम है तो देखो सब जगह हम क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहां से ए कैंसल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा ऊपर सर, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है डियर वो क्या होगी, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक। और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू वहां से उतारो तो ये हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा का एक कॉस थीटा खत्म और ये कॉस थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो tan ऑफ अल्फा जो है वो tan थीटा के बराबर होगा, tan थीटा बाई 2 के, है ना। और tan थीटा कितना है सर, थीटा की वैल्यू कितनी 30 है, यानी कि tan 15 के बराबर होगा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 15 डिग्री, ठीक। तो आपका रिजल्टेंट जो है ये अल्फा कितना है, 15 है। तो रिजल्ट ये एक ही एंगल एक्स एक्सिस से कितनी है 30 और अल्फा कितना बना रहा है 15। तो यहां से जो इसकी एंगल की वैल्यू होगी वो तुम्हारी 45 डिग्री होगी। चाहे तो आप लिख लें कि रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है सर, 2a cos ऑफ 15 डिग्री। ये आपके आंसर्स है और ये आपका थॉरली सॉल्यूशन है। देखिए इसमें एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है सर, जब a और b दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों तो उसकी ट्रिक ये होती है कि हम डायरेक्टली इसका फॉर्मेट हम याद रख लें कि 2 इंटू ए कॉस ऑफ थीटा बाई 2, दिस वन इज द रिजल्टेंट। और उसका जो एंगल होता है, रिजल्टेंट जो एंगल होता है वो ए और बी के मिड से निकलेगा, यानी कि ए और बी की एंगल अगर बीच की 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आपका 45 से निकलेगा, ठीक है। तो एंगल्स के लिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर छोटी सी चीज याद रख लें तो आपका ये प्रॉब्लम जो है विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा, है ना। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है सर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।